नमस्कार दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन के प्राइस के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा और मैं बताऊंगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था और बिटकॉइन की पोजीशन क्या हुई। और अभी आप देख रहे होंगे कि थोड़ा बहुत बुलिश हुआ है। वैसे तो जो बिटकॉइन है वो साइडवेज चल रहा है, 70,000 और 65,000 के आसपास चल रहा है। तो इसके बारे में बात करूंगा, सेंटीमेंट के बारे में बात करूंगा और दूसरा मैं आज आपको एक ऐसे मीम कॉइन के बारे में बताऊंगा कि जिसका कम्युनिटी में काफ़ी शोर है। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं कि सर उसके बारे में वीडियो बनाओ, तो काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही हैं वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। और दूसरा कुछ ऐसी न्यूज़ लेके आऊँगा जो आपको आंखें खोलने वाली होंगी और वो आज रिवील करूँगा कि किस इंडियन पॉलिटिशियन ने बिटकॉइन ईटीएफ में काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे का भी बटन दबा लीजिएगा जिससे हमारी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मेरा नाम है आर के गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्न विद आर के। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में जो हमने पिछली बार आपको वीडियो में बताया था। तो मैं लेके चलता हूं दूसरी स्क्रीन पर और आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां मैंने आपको बताया था कि एसेंडिक एक ट्रायंगल बन रहा है। उस समय बिटकॉइन की प्राइस जो थी वो करीबन 66,000 के आसपास चल रही थी। इस जगह की पोजीशन है ये 66,400 और यहां मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये जो एसेंडिक ट्रायंगल बन रहा है इससे बिटकॉइन जो है ऊपर जा सकता है। और बिटकॉइन यहां आप देख सकते हैं कि 79,000 को टच किया, उसके बाद फिर नीचे गया और उसके बाद ये बिटकॉइन फिर, जैसा कि मैं ये लाइन मैंने बनाई है, मैं इस पर अभी भी कायम हूं और ये बिटकॉइन जो है वो आराम से आपको देखने को मिलेगा 70,000 तो एक नॉर्मल बात है, 73, 74, 75,000 तक आपको ये देखने को मिल सकता है इस वीक के अंदर। अगर मैं सेंटीमेंट की बात करता हूं तो यहां चलता हूं सेंटीमेंट के ऊपर। सेंटीमेंट पिछली बार जो था वो 71% चल रहा था। यहां अभी आप देख रहे हैं सेंटीमेंट भी काफी अच्छे हो गए हैं, 75% सेंटीमेंट इस समय चल रहे हैं जो एक तरीके से कंफर्मेशन देते हैं बुल मार्केट की। दोस्तों अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ऐसे मीम कॉइन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका मार्केट में काफी शोर है, लोग काफी उसको पसंद कर रहे हैं और आर के गुप्ता के मुंह से सुनना चाहते हैं कि इस मीम कॉइन के बारे में मैं क्या सोचता हूं। तो यहां मैं अभी सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप पे चलता हूं और इस मीम कॉइन का नाम है MMIT। तो यहां आप देखिए MMIT का मैं मतलब बता देता हूं कि मैंगो मैन इंटेलिजेंस टोकन काफी अच्छा टोकन है, वेव 3 पर आधारित है, लॉन्च हुआ था 2022 में और आपको बता दूं कि इसकी ऑफलाइन कम्युनिटी जो है वो करीबन है 1 लाख लोगों की और इसको करीबन 85,000 लोग इसको जो है होल्ड करके बैठे हुए हैं। यहां मैं अब आपको लेके चलता हूं दूसरी स्क्रीन पर और यहां मैं इसको कॉइन मार्केट कैप में यहां दिखाना चाहता हूं कि ये कॉइन देखिए अभी थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है। काफी अच्छा कॉइन, जिस तरीके से कम्युनिटी इसके साथ जोड़ रही है और जिस तरीके से हलचल है, क्योंकि आपको पता ही है कि मीम कॉइन जो है वो एक तरीके से कम्युनिटी बेस और कम्युनिटी ड्रिवन कॉइन होता है। तो यहां देखिए कि काफी अच्छा खासा जो है, और इनकी स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं तो इनकी स्टैटिस्टिक्स में भी आप देख सकते हैं कि करीबन 2011 ट्रिलियन जो है वो इनके सप्लाई है, टोटल सप्लाई है और मैक्सिमम सप्लाई जो है वो इनकी 2100 ट्रिलियन है। तो काफ़ी सप्लाई जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने क्या है बर्निंग का सिस्टम कर रखा है जो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा कि ये जो है लगातार इसको बर्न करते जाएंगे और किस तरीके से बर्न करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बात करूंगा। अब मैं अगर बात करता हूं इनकी कि किस किस एक्सचेंज पर ये अवेलेबल है तो यहां देखिए बिटगेट है, MEXC है, पैनकेक स्वैप पर है, पैनकेक स्वैप पर इकोनॉमी एक्सचेंज पर भी है और कॉइन BX और कॉइन BX और XC.com इस पर ये ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। और उसके अलावा भी करीबन 20 एक्सचेंज जो है टोटल मिला के 20 एक्सचेंज पर ये ऑलरेडी एक्सचेंज पर लिस्ट है। अब मैं इसकी वेबसाइट पे लेके चलता हूं तो यहां आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट को कि काफी अच्छी डेवलप की गई है और क्या क्या चीजें नई डेवलप आ रही हैं वो मैं आपको
बता देता हूं कि ये फर्स्ट जो है फ्रूट बेस्ड मीम कॉइन है, मीम टोकन है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि ये वेब 3 पर आधारित है। वेब 3 डोमेन आप इससे ले सकते हैं और उस डोमेन में से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कोई भी वेब 3 डोमेन इसमें आप बुक कर सकते हैं पहले से ही, और आपको पता ही है कि आने वाला टाइम जो है वो वेब 3 का है। तो आपने कोई भी बढ़िया डोमेन अगर आपने यूज कर लिया और आगे कभी बेचना पड़ता है तो बहुत अच्छा आप पैसा इसमें कमा सकते हैं। यहां आप देखिए वही दिखा है, होल्डर्स दिखाए हैं, लिस्टेड दिखाया है, 20+ एक्सचेंज पर ये लिस्टेड है। और यहां आप देख सकते हैं कि करीबन करीबन ये 10 से ज्यादा जो इवेंट हो चुके हैं एक तरीके से क्रिप्टो के, उसमें ये पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं। यहां जैसे मैंने आपको बताया कि मैंगो वेब 3 डोमेन पर ये आधारित है पूरी तरीके से, तो यहां करीबन 85 लोगों ने इसमें से डोमेन जो है वो बुक कर चुके हैं। और आप लोग भी देर मत करिए, अगर आपको कमाना है तो यहां आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ये जो है अपनी मैंगो ब्लॉकचेन और स्मार्ट चेन लेकर आ रहे हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि कोई भी कॉइन अगर तरक्की करना चाहता है अपने आगे तो इसके लिए अपनी वेब चेन लेकर आनी पड़ेगी। दूसरी चीज देखिए यहाँ ये मैंगो स्वैप भी लेकर आ रहे हैं कि आपको अगर कुछ भी कॉइन अगर स्वैप करना हो तो ये प्लेटफॉर्म भी आपको लेकर आ रहे हैं। अगली चीज इनकी आ रही है मैंगो वॉलेट, तो मैंगो वॉलेट भी आ रहा है, तो ये एक ट्रस्ट लेवल पैदा करता है कि अगर ये इतनी चीजें लेकर आ रहे हैं तो काफी अच्छी चीज है। यहाँ देखिए काफी जगह ये अवेलेबल है, तो यहाँ ये सारी चीजें इन्होंने लिस्ट दे रखी है, वो आप देख सकते हैं कि कितनी जगह। नीचे आप देखिए कि इनकी रोड मैप है और रोड मैप में इन्होंने सारी डिटेल जो है वो आपको दे रखी है। यह इन्होंने ये दे रखा है टोटल जिन्होंने सप्लाई दे रखी है, जो मैंने आपको बताया 2100 ट्रिलियन के करीबन इनकी सप्लाई है। 30% सप्लाई ये जो दावा कर रहे हैं कि इसकी जो है वो बर्न कर दी जाएगी। 60% सप्लाई हैज बीन स्टेक, मतलब ऑलरेडी स्टेक हो चुकी है और लॉक्ड हो चुकी है यूजर्स के द्वारा, और केवल 10% सप्लाई ही इनकी सर्कुलेशन में है। दोस्तों यहाँ मैं बात करता हूँ कि इन्होंने जो एक तरीके से इसका ऑडिट कराया हुआ है, तो मैं यहाँ ऑडिट दिखा देता हूँ कि साइबर स्कोप के साथ इन्होंने ऑडिट करा रखा है, तो ऑडिट में इनकी अच्छी रिपोर्ट है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें और हैं, तो ये आपको मैं बता दूं कि ये ब्लॉकचेन आने वाले टाइम में और बहुत सारी चीजें जो हैं वो इनकी आ रही हैं, जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं इनके वेबसाइट पे लेके। तो यहां आप देख सकते हैं कि इनका जो है एक तरीके से एक एयर ड्रॉप जो आ रहा है 28 मार्च 2024 को इनका एयर ड्रॉप जो है वो लॉन्च होने वाला है, तो इसमें आप जा सकते हैं और करीबन बहुत अच्छी अमाउंट जो है वो करीबन 70 मिलियन MMIT जो है वो आप एक तरीके से क्लेम कर सकते हैं एयर ड्रॉप में। और इनका 27 अप्रैल को इनका एयर ड्रॉप का अनाउंसमेंट होगा, तो उम्मीद करता हूं आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहां इन्होंने सारी डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं एयर ड्रॉप की दे रखी है, तो आप जाके एयर ड्रॉप ले सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज यह है कि पैड भी ये लेकर आ रहे हैं, लॉन्च पैड, जहां ये नए नए प्रोजेक्ट को, नए नए कॉइन को लॉन्च करेंगे। और आपको पता ही है कि जब लॉन्च करेंगे तो इनके टोकन को यूज किया जाएगा, और जब यूज किया जाएगा तो इसके टोकन की प्राइस ऑब्वियसली बढ़नी ही बढ़नी है। तो जैसा मैंने एयर ड्रॉप में बताया कि करीबन 1000 लोगों को, लकी लोगों को इनका एयर ड्रॉप मिलेगा और 27%। तो दोस्तों आप इसको एयर ड्रॉप को कैसे आप कर सकते हैं, तो इनकी सोशल मीडिया है उसको सारी को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका सारा डिटेल जो है वेबसाइट पर दे रखा है सोशल मीडिया का, आप जाके इसको ज्वाइन कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इनका जो टोकन है वो बायबिट पर लॉन्च होने वाला है, और बहुत बड़ी चीज ये है कि आपको क्या करना है, बायबिट पर केवल $100 सबमिट करना है और KYC करना है, और आपको MMIT जो है वो आपको एयर ड्रॉप में मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर बायबिट पर ये एक तरीके से लिस्ट हो गया तो इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, दूसरा आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को यहां मिल सकती हैं। अब मैं लेके चलता हूं आपको कुछ खास न्यूज पर जो बहुत खास आ रही है। तो सबसे बड़ी खास ये आ रही है न्यूज, वो मैं आपको बता देता हूं कि SEC ने इवेंचुअली जो है वो कह दिया है कि इथेरियम का जो ETF है वो आने वाला है। और यहां इन्होंने ये कंफर्मेशन दिया है JP मॉर्गन ने, कि JP मॉर्गन जो कह रहे हैं कि कोई भी ताकत नहीं है कि इथेरियम का ETF कोई रोक सके। अगली खबर में लेता हूं, वो आ रही है ब्लैक रॉक की तरफ से। ब्लैक रॉक ने जो है वो एक तरीके से इन्होंने ऑथराइज पार्टनरशिप कर ली है गोल्डमैन सैशे के साथ, UBS के साथ,
सिटाइडल के साथ, मतलब काफी बड़ी बड़ी बैंकों के साथ इन्होंने जो है वो एक तरीके से पार्टनरशिप कर रखी है। दूसरा मैं अगर बात करूं कि आईशेयर बिटकॉइन ट्रस्ट के पास इस समय 2,60,000 बिटकॉइन जो है वो एक तरीके से डिपॉजिट हो गए हैं। अब मैं आपको बात करता हूं कुकॉइन के बारे में। तो कुकॉइन जैसा कि बंद कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, वो चालू हो गया है इंडिया में और इसकी जो भी एप्लीकेशन है वो वापस आ गई है, FIU रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप कुकॉइन को आराम से इसको यूज कर सकते हैं। अब अगली खबर पे लेके चलता हूं जो बहुत ही धमाकेदार है और वो खबर आ रही है शशि थरूर की तरफ से। कांग्रेस के जाने माने बहुत बड़े नेता हैं, 3 बार के MP रह चुके हैं और इन्होंने जिस समय अपना एक तरीके से पेपर दाखिल किया था चुनाव के लिए, जब पेपर दाखिल किया था, और वहां क्या है कि डिक्लेयर करना पड़ता है अपने एफिडेविट में कि आपने कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया है, क्या प्रॉपर्टी है। तो इन्होंने ये दावा किया है कि मैंने भैया 5.1 लाख का बिटकॉइन ETF में, स्पॉट ETF में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये तो इन्होंने दावा किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन होंगे जिन्होंने बिटकॉइन में या इथेरियम में या और किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, लेकिन वो अभी तक रिवील नहीं है, वो छिपा के रखा है। तो आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे रिवील होने की संभावना है। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट न्यूज हुई। अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। हाँ, जाने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है, आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाइए इसको फॉलो कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे का भी बटन दबा लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे। तो काफी कुछ अपडेट न्यूज हुई। अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।